नमस्कार, समाचार टुडे के खास प्रोग्राम द शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश वर्मा। आप देख रहे हैं समाचार टुडे का खास प्रोग्राम द शख्सियत। जी हाँ, अभी तक आपको हम इन एपिसोडों में ऐसी शख्सियतों से रूबरू करा रहे थे, किसी पॉलिटिशियन से, किसी आईपीएस से, किसी आईएएस से और किसी नेता से। लेकिन इस बार हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो इन सारे किरदारों को बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक ठेठ गांव में जन्म लिया और फिर वहां से संघर्ष की कहानी की शुरुआत की और आज मुंबई की महानगरी में चकाचौंध में अपना नाम चमका रहे हैं। ऐसी शख्सियत से बात कराएंगे अभिनेता संदीप यादव जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम द शख्सियत में। बहुत बहुत धन्यवाद समाचार टुडे का, ज्ञानेश जी आपका, कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम द शख्सियत में बुलाया, मुझसे बातचीत कर रहे हैं। मैं आभारी हूँ। संदीप जी, पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, हम और हमारे दर्शक, कि आपका बचपन और फैमिली बैकग्राउंड क्या है, माँ बाप का क्या सपोर्ट रहा है? मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरा बचपन गांव में बीता, ठेठ गांव में, एक ऐसे गांव में जहां पर मतलब मैं ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाता था, मैं अवधी बोलता था। लखनऊ में मेरा गांव है और वहीं मैं पला बढ़ा। गांव के ही एक स्कूल में मैंने पढ़ाई की और उसके बाद फिर पिताजी मेरे सरकारी नौकरी में रहे तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, नैनीताल चले गए। और मैं चूँकि बहुत शैतानियाँ किया करता था तो वो मुझे भी अपने साथ ले गए कि यहाँ बहुत शैतानी कर रहा है और घर वालों को परेशान करता है। तो मैं उनके साथ नैनीताल चला गया। फिर मेरी थोड़ी पढ़ाई वहाँ पे हुई और उसके बाद पढ़ाई करते करते 12th में जब मैं आया तो मैं फ़ेल हो गया पढ़ाई में। तो उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। 12th में फ़ेल होने के बाद फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो मेरे मन का काम हो। फिर मैं थिएटर में आ गया। मैंने भारतेंदु नाट्य अकादमी से थिएटर वर्कशॉप की, उसके बाद सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी की वर्कशॉप की, ललित सिंह पोखरिया दादा के साथ काम किया। इन लोगों से सीखने के बाद काफ़ी समय लखनऊ में मैंने थिएटर किया। उसके बाद मैं भोपाल गया, हबीब तनवीर जी के थिएटर ग्रुप में काम किया और उसके बाद फिर मैं बम्बई पहुंचता हूं। तो मेरी पहली फ़िल्म है पीपली लाइव। तो यहाँ तक का सफ़र कुछ यूँ शुरू हुआ। इसके बाद फिर बम्बई की यात्रा है, वहाँ का सफ़र शुरू होता है। अच्छा संदीप जी, आपने जब इस लाइन में आना चाहा, क्या पढ़ाई में आप अच्छे, हमें सुना है मैंने कहीं ना कहीं शायद पढ़ाई में थोड़ा सा आपके मैथ के नंबर एक नंबर आया, तो उसको आपने प्लस में लिया या माइनस में लिया, फिर आपने दूसरा रास्ता चुना, उस रास्ते में आप आज इस मुकाम पर हैं। तो ये जो पढ़ाई में क्या मन उससे हट गया था? क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारा बच्चा सरकारी ऑफिसर हो या आईपीएस आईएएस हो, इंजीनियर डॉक्टर हो, लेकिन आपके घर वालों ने क्या सोचा था? देखिए, मैं जब फ़ेल हो गया तो मेरे घर वालों को लगा कि ये तो कुछ मतलब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि देखिए मैं पढ़ने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन मैं अच्छा पढ़ने की एक्टिंग ज़रूर किया करता था। मैं पूरे साल भर, यानी कि 12th में मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ ऐसा सोचकर मैं पढ़ाई कर रहा था और पूरी एक्टिंग करता था कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन वो फाइनली आया नहीं। तो पिताजी बड़े दुखी हुए कि ये कैसे संभव हो गया और तुम फेल हो गए। लेकिन फेल होने के बाद हुआ यूँ कि मुझे ये लगा कि यानी ये पढ़ाई एकेडमिक्स जो है वो मेरे हिस्से की चीज़ नहीं है, मुझे कुछ और करना होगा, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। मैं जब क्लास 7th में था तब मैंने पहली बार रामलीला में लक्ष्मण का रोल किया था और उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो वहाँ से कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि यार एक्टिंग शायद मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी, मुझे इसमें ट्राई करना चाहिए। तो घर वाले तो बेशक बहुत परेशान थे, दुखी थे, उन्हें लगा एक तो फेल भी हो गया है और उसके बाद अब ये नाटक नौटंकी एक्टिंग क्या करने लगा है। तो वो लोग बहुत विरोध में थे, कोई मुझसे बात नहीं करता था, नाराज़ होते थे वो लोग। लेकिन अब वो खुश होते हैं जब मुझे सिनेमा में, टीवी में देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि चलो उस समय जो तुमने फैसला किया वो ठीक था। अच्छा संदीप जी, आपको याद है संघर्ष के दिनों में शायद थोड़ा साथ मैंने भी दिया है कहीं ना कहीं। एक प्ले में हम लोग थे, वो सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी निर्देशन में इंसाफ का घेरा। तब मैं सोचता था देखो कितने सारे लोग आते हैं और आखिरी में मंजिल कौन पाता है। तो आज देखिए इस मोड़ पर फिर हम मुलाकात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उसके बाद उस समय बहुत से निगेटिव ख्याल भी आते हैं संदीप जी। तो देखिए मैं तो इस मोड़ पे आ गया, आपको मिला, लेकिन आप अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे?
देखिए मैं फिर यहाँ किस्मत मानता हूँ। किस्मत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि फाइनली आपका डेस्टिनेशन क्या ईश्वर ने चुना है, क्या बनाया है, आपको उस ओर आपकी किस्मत आपको लेकर जाती है। जैसे हमारी थिएटर वर्कशॉप में बहुत सारे लोग थे जो एक्टिंग में थे, जो काम कर रहे थे, लेकिन आप जैसे न्यूज़ सेक्शन में आ गए, मैं एंटरटेनमेंट में चला गया। बहुत सारे लोगों ने थिएटर छोड़ भी दिया, बहुत सारे लोग दूसरी नौकरियों में चले गए। तो मेरा तो ये मानना है कि आप जीवन में क्या करेंगे ये सब ऊपर वाले ने तय कर रखा है, आपकी किस्मत ने तय कर रखा है, और वो घुमा फिरा के फाइनली कहीं ना कहीं आपको उस जगह पर पहुंचा ही देती है। तो इसमें किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, मेरे पास क्या था कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि मैं किसी फैमिली के बिज़नेस में चला जाता, या मेरे और कोई रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं कुछ और काम कर पाता। तो मुझे लगा यही मुझे आता है और इसी में मुझे और अच्छी प्रैक्टिस करके और अपने आप को मांझना चाहिए और इसी में काम करना चाहिए। तो जहाँ कहीं भी पहुँचा हूँ वो खाली मेहनत के दम पर, प्रैक्टिस के दम पर चीज़ें पहुँची हैं, बात पहुँची है। अच्छा, आजकल का जो संदीप जी ज़माना है वो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि लोगों का जब तक आपके ऊपर हाथ नहीं है आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे किरदार बहुत कम देखने को मिलता है। कोई नहीं चाहता है कि इंसान जल्दी आगे बढ़े, लेकिन आपने देखा अपने दम पर ये जो मुकाम हासिल किया, इसमें जो किन लोगों ने आपका साथ दिया? इसमें बहुत सारे दोस्तों का भी मेरा हाथ, बहुत सारे दोस्तों ने मेरा साथ दिया, मेरे गुरुओं ने मेरा साथ दिया, और सबसे बड़ा तो साथ दिया मेरी मेहनत ने, मेरी जिजीविषा कह सकते हैं, जो ना हारने की प्रवृत्ति है वो कह सकते हैं। बम्बई में रहते हुए मैंने शायद मुझे लगता है 700-800 ऑडिशंस तो दिए होंगे। हर रोज़ का एक ही काम था कि सुबह उठो, तैयार हो और बैग पीठ पे लाद के निकलो, दिन भर स्ट्रगल करो, हर ऑफिस जाओ, ऑडिशन दो, रिजेक्ट हो जाओ, फिर दोपहर में कहीं कुछ खाना खा लो, फिर शाम को लौट के वापस आ जाओ, और रात को लगे कि यार पूरे दिन भर किया क्या, कोई काम नहीं है। कई सालों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आप कैसे वापस आ जाओगे, कैसे लौटोगे और करोगे क्या। तो जो साथ दिया वो मुझे लगता है वक्त ने भी साथ दिया, ईश्वर ने साथ दिया। जो चीज़ें आप अपने संघर्ष के दिनों में सीखते हैं वो आपके बहुत काम आती है। और अभिनय एक ऐसी चीज़ है कि आपके साथ अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो, दोनों चीज़ें आप सीख लेते हैं। फिर आप जब कभी पर्दे पर कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहे होते हैं तो जो आपके अच्छे बुरे दिन हैं उसी में से कुछ कुछ निकाल के आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, आप दर्शकों को परोस रहे होते हैं। तो मतलब मुझे लगता है सबसे बड़ा तो वक्त, सबसे बड़ा जो साथ है वो वक्त ने दिया। बाकी तमाम सारे लोग, तमाम सारे अच्छे दोस्त मिलते रहे, सपोर्ट करते रहे। बहुत सारे लोग छोड़ के चले भी गए क्योंकि उन्हें लगता था कि यार बहुत परेशान है, दुखी है, इसके पास पैसे नहीं है तो हमसे पैसे ना मांगे। तो ऐसा भी हुआ है, लेकिन मैंने खुद का साथ कभी नहीं छोड़ा, मैंने अपनी मेहनत का साथ नहीं छोड़ा और अपनी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। तो संदीप जी, आपकी ज़िंदगी में अभी तक तो कई उतार चढ़ाव आए, जैसा कि आप पहले लखनऊ में, फिर नैनीताल में एक छोटा सा रोल जिस पे आपको सम्मानित किया गया, एक अवार्ड मिला, और शायद वही जो अवार्ड था आपको मुंबई तक पहुंचाया। और उसके बाद में बीच में कहीं ना कहीं आप शायद किसी अखबार में एज ए पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे, फिर आपने सोचा शायद वो नहीं है। तो मुंबई जब आपने ये संघर्ष लखनऊ का किया, फिर मुंबई पहुँचे, वहाँ क्या कठिनाइयाँ हुई? देखिए, हम छोटे शहर के जो लोग हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप छोटे शहर में बहुत संस्कारी होते हैं, बहुत इज़्ज़त के साथ लोगों से बात करते हैं और आप बहुत ही तहज़ीब और तमीज़ से पेश आने वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन आप जब बम्बई जैसे कमर्शियल शहर में पहुंचते हैं तो आपको मालूम नहीं होता कि बम्बई की जो रफ़्तार है, उस रफ़्तार के साथ आपको अपनी रफ़्तार कैसे मिलानी है। तो कई साल तो सिर्फ ये समझने में लग जाते हैं कि बम्बई की रफ़्तार से रफ़्तार कैसे मिलाई जाए, तब तो आप उसके बराबर दौड़ पाएंगे। कई साल ऑफिस जानने में लग जाते हैं, लोगों को समझने में लग जाते हैं, लोगों का व्यवहार समझने में लग जाते हैं। कई बार आप छोटे शहर से हैं तो आपका व्यवहार आपको बहुत अनफिट सा कर देता है उन लोगों के बीच में, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि कैसे हैंडल करना है, कैसे बात करनी है, कैसे उनके सामने पेश आना है। और मेरा यानी जी सबसे जो बड़ी बात है वो ये मानना है कि आपके जो अंदर की एक चीज़, आपकी जो सच्चाई है और आपके अंदर की जो आत्मा है ना, वो फाइनली काम आती है। आपने जो इतने सालों प्रैक्टिस की है, इतने साल जो सीखा है, उसको कोई दबा नहीं सकता। मैं शायद अब
पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, कभी नहीं देखा, लेकिन अब मेरे सामने कैमरा होगा तो अब मैं कैमरे के साथ प्ले करने लग गया हूँ, इतना यूज्ड टू हो गया हूँ। मतलब मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस से आ गया है, और पहले जब नहीं आता था तो नहीं कर पाते थे। तो बम्बई के साथ एक तालमेल बिठाना एक बहुत बड़ी मेहनत का काम है, उसी में एक्चुअली समय लगता है। नहीं तो हम लोग थिएटर के लोग हैं, नाटक से बहुत सारा कुछ सीख कर जाते हैं, बहुत सारी स्किल्स हमारे पास होती है, लेकिन हम उसको ढंग से मार्केट नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ी दिक्कत आती है, समस्या होती है। अच्छा संदीप जी, आपने भाभी जी घर पर हैं, हाँ। उसमें आप एक रोल कर रहे हैं सब्जी बेचने का ना, उसमें गाना गा के सब्जी बेचते हैं। उसके बाद में सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल, इन सब जो सीरियल्स हैं उन सब में आप काम कर रहे हैं लगातार। तो सबसे अच्छा रोल आपको कौन सा लग रहा है और किसके प्रति आप ज़्यादा आकर्षित होते हैं? जी, देखिए बम्बई जब गया तो शुरू में तो चूँकि कुछ मालूम नहीं था, तो ये था कि भाई जो काम मिले वो करो, कैमरे के सामने आओ, थोड़ी प्रैक्टिस करो, लोग आपको जाने। तो मैंने CID, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, दूरदर्शन के कई सारे एपिसोडिक शोज़ में काम किया। कई सारे ऐसे सीरियल हैं जिनमें मैं कहीं बहुत पीछे दूर खड़ा हूँ, पीछे यहाँ से वहाँ निकल गया है ना, एक सीन के रोल हैं। लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि भाई उससे जो पैसे मिलेंगे उससे बम्बई के घर का किराया निकलेगा, बिजली का बिल जाएगा, फ़ोन अपना रिचार्ज कराएंगे, वैसे वाले दिन रहे। और फिर उस सफ़र में एक सीरियल मुझे मिलता है, भाभी जी घर पे हैं। वो सीरियल मेरे लिए हमेशा बहुत यादगार रहेगा, हालांकि मैं अब उसका पार्ट नहीं हूँ। तो उस सीरियल ने मुझे अच्छी प्रसिद्धि दी टीवी इंडस्ट्री में, दर्शकों ने उसको बहुत सराहा। और वो जो कैरेक्टर सब्ज़ी वाला था, उस कैरेक्टर का एक गाना जो बहुत चर्चित रहा है, उस गाने को मैंने लिखा और उसकी धुन मेरे एक नाटक की धुन है, उसी धुन पे मैंने उसकी पैरोडी बना दी और वो किरदार बड़ा पसंद किया गया। तो सबसे करीब जो मेरे सीरियल है वो भाभी जी घर पे हैं, क्योंकि उसने अच्छी प्रसिद्धि दी, उसने थोड़ा नाम दिया। उसके बाद खैर मैं उसका पार्ट नहीं रहा, तो मैं फिल्में और वेब सीरीज़ की तरफ आ गया, लेकिन सबसे करीब भाभी जी घर पे है। अच्छा संदीप जी, आप जो अब पढ़ाई की तरफ, क्योंकि अक्सर होता है घर वाले भी चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई की तरफ, लेकिन जो जब नंबर आपके आए थे, हमने सुना है उस समय आपके मन में ऐसा नहीं लगता था कि यार मैं फ़ेल हो गया हूँ और मुझे पढ़ना ही है? फिर इस रास्ते में आप कैसे आए? नहीं, बेशक जब मैं फ़ेल हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि अब मैं क्या करूँगा और फैमिली को क्या बताऊँगा कि ये क्यों हुआ है। और जैसा अमूमन सबके साथ होता है कि सबके रिश्तेदार, घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी आपको जज करने लगते हैं कि अरे यार लड़का बहुत बेकार निकल गया, अरे पता है उनका लड़का तो फ़ेल हो गया है, अच्छा कैसे भी इतने नंबर आए, ओहो, वैसा टाइप। तो ये जब मैं 12th में फ़ेल हुआ, 12th की पढ़ाई मैंने फैज़ाबाद से की है। मैं जब फ़ेल हो गया और अड़ोस पड़ोस में चर्चाएँ होने लगी कि भाई ये तो फ़ेल हो गए, तो मैं एक रात बैग वैग वहाँ से पैक करके लखनऊ के अपने पैतृक घर में आ गया था। और यहाँ शहर में जो मेरा घर है मैं वहाँ आ गया, यहाँ कोई था नहीं। तो बिल्कुल मैंने अपने आप को बंद कर लिया, एक कमरे में कैद कर लिया कि नहीं यार अब लोगों से मिलूँगा नहीं, जाऊँगा नहीं। तो वो 1-2 महीने बहुत परेशानी भरे थे। उसी बीच में थिएटर वर्कशॉप के बारे में पता चला, हमने कहा चलो ये करके देखते हैं। तो ये कह सकते हैं कि वहाँ से एक डिटैचमेंट सा जीवन में परिवार के प्रति या माँ बाप से उस उम्र में भी होता भी है ना कि आपको बड़ा ख़राब सा लगता है किसी ने टोक क्यों दिया, वहाँ से वो शुरू होता है। तो ख़राब तो बिल्कुल लगा था फ़ेल होने के बाद, लेकिन फिर वही किस्मत है, आपको फ़ेल होने के बाद उसको कहीं और ले जाना होता है, इसलिए आपको फ़ेल कराती है। अगर मैं शायद पास हो जाता, अच्छे नंबर आ जाते, तो मैं कहीं नौकरी कर रहा होता। तो ये थे हमारे साथ में संदीप यादव अभिनेता जी। आपने सुना कि एक राजधानी लखनऊ के ठेठ गांव में जन्मे कुंवर बहादुर खेड़ा में किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और फिर अपनी आगे की कहानी लिखी। अभी आपको आगे भी हम बातचीत कराएंगे और जानेंगे कि आज मुंबई की महानगरी में किस तरीके से अपनी चमक को बरकरार रख रहे हैं और आज बड़ी हस्तियों के साथ में लगातार फिल्में साइन कर रहे हैं। जाइएगा कहीं मत, हम ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।